नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि देश के किसी राज्य के किसी हाई कोर्ट के परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगना हो और कुछ वकील ही उसका विरोध करें? क्या आप ये सोच सकते हैं कि उस प्रदेश के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मूर्ति लगाने का आदेश दे, लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद मूर्ति न लग पाए और वो चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला हो? क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने की बात कैमरे के सामने कर रहे हों? जाहिर है आपको लगेगा कि ये सारी बातें कोई वकील कैसे कर सकता है, किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट कैसे कर सकते हैं, किसी हाई कोर्ट में काम करने वाले वकील अधिवक्ता, संविधान की प्रारूप समिति के मुखिया, जिन्हें संविधान निर्माता के रूप से जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगाने का विरोध क्यों करेंगे? लेकिन यह सब कुछ हुआ है, और यह हुआ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ का जो भवन है, वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का विरोध एक खास विचारधारा के, एक खास वर्ग के वकीलों ने किया, और अंततः बनी बनाई मूर्ति अब तक हाई कोर्ट में नहीं लग सकी है। आइए पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इसी साल फरवरी महीने में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ग्वालियर हाई कोर्ट में आए थे। उस वक्त वकीलों के ग्रुप ने, बहुत सारे वकीलों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया था, एक आवेदन दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि हाई कोर्ट ग्वालियर का जो भवन है, जो परिसर है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की जाए। इसके लिए वकीलों ने खुद भी आर्थिक सहयोग करने का वादा किया था। वकीलों के इस आवेदन पर चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश सुरेश कुमार कैत ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने पूरा विचार करने के बाद मूर्ति को स्थापित करने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। इस मूर्ति को बनाने और स्थापित करने में मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग को, यानी पीडब्ल्यूडी को भी शामिल कर लिया गया। मूर्ति के लिए चबूतरा बनकर तैयार हो गया, स्थान नियत हो गया और मूर्ति बनना शुरू हो गई। इस बीच में वकीलों के एक दूसरे ग्रुप ने, जो कि ज्यादातर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से सीधे जुड़े हुए हैं, जो एक खास वर्ग से आते हैं, उन लोगों ने, उन वकीलों ने इस मूर्ति की स्थापना का विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने इसके खिलाफ एक आवेदन दिया, तो हाई कोर्ट ने उस आवेदन पर पुनर्विचार का आदेश दिया। मूर्ति स्थापना के आदेश पर कमेटी ने दोबारा विचार किया। इसके बाद कमेटी ने फिर से यह आदेश दिया कि मूर्ति हाई कोर्ट परिसर में स्थापित की जाना चाहिए। इस पर किसी तरह की कोई आपत्ति हाई कोर्ट को और प्रधान न्यायाधीश को नहीं है। रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट युगल रघुवंशी के दस्तखत से यह आदेश जारी हुआ। उसमें बाकायदा लिखा गया कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित करने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। वे संविधान के निर्माता थे। आज भी हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। 21 अप्रैल 2025 को रजिस्ट्रार हाईकोर्ट की तरफ से जारी इस आदेश में यह भी लिखा गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगी है, इसलिए ग्वालियर हाईकोर्ट में अगर ये मूर्ति लगती है तो ये एक अच्छा कदम होगा। लेकिन इसके बावजूद जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो वकीलों का एक खास तबका मूर्ति स्थापना का विरोध कर रहा था, वो लगातार विरोध करता रहा। इस बीच में मूर्ति तैयार हो गई और 14 मई को मूर्ति स्थापित करने के लिए ग्वालियर में हाई कोर्ट का जो परिसर है, वहां के लिए रवाना कर दी गई। लेकिन जब एक ट्रक में रखकर यह मूर्ति हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंची, तब विरोध करने वाले वकीलों ने
उस ट्रक को रोक लिया, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोनों तरफ से जमकर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, लेकिन अंततः इस वर्ग विशेष के वकीलों के विरोध के चलते मूर्ति अंदर हाईकोर्ट परिसर में नहीं आ सकी। उसे वापस मूर्तिकार के ठिकाने पर भेज दिया गया। इसके बाद यह विवाद चलता रहा, जबकि मूर्ति स्थापना और उसके अनावरण के लिए बाकायदा कार्यक्रम तक तय हो गया था। हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस और मध्य प्रदेश के राज्यपाल दोनों का ग्वालियर आना तय हो गया था। 17 मई को इसका अनावरण होना था, लेकिन वकीलों के विरोध के चलते मूर्ति हाईकोर्ट कैंपस में नहीं पहुंच सकी और स्थापित नहीं हो सकी। इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के लिए हाईकोर्ट जबलपुर में 19 मई की तारीख लगाई गई, ताकि कमेटी के सामने दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख सकें। जो दो गुट मूर्ति को लेकर अलग अलग राय रखते हैं, उनकी बात सुनने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ने जबलपुर में 19 मई को दोनों पक्षों को बुलाया, लेकिन जो पक्ष विरोध कर रहा था वो जबलपुर पहुंचा ही नहीं। उनकी तरफ से एक भी वकील कमेटी के सामने प्रस्तुत नहीं हुआ, जबकि जो वकील मूर्ति स्थापना के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं वे वहां पहुंचे और अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं, उन्हीं में से एक विश्वजीत रतौनिया एडवोकेट हैं। उन्होंने ही इस मूर्ति की स्थापना के लिए सबसे पहले फरवरी में चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश को ज्ञापन दिया था, आवेदन दिया था। आइए सुनते हैं विश्वजीत क्या कह रहे हैं। आज आप लोग हाईकोर्ट आए, क्या सीजे ने आदेश दिए थे और फाइनली आज कुछ हो पाया है? देखिए, माननीय चीफ जस्टिस का आदेश था मूर्ति लगाने के लिए, और मूर्ति बिल्कुल रेडी भी हो गई थी। राज्यपाल साहब का, चीफ जस्टिस साहब का 17 तारीख का कार्यक्रम भी आ गया था। 14 तारीख को इंस्टॉलेशन मूर्ति का होना था, लेकिन विवाद ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद जो है विवाद बढ़ा तो चीफ साहब ने 2 दिन का बोला था कि 2 दिन में ग्वालियर आएंगे, उसके बाद उस मसले को सुलझाएंगे। लेकिन 19 तारीख को चीफ ने दोनों पक्षों को जो है जबलपुर बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो पक्ष मूर्ति का विरोध कर रहा है वो आज नहीं आ पाया। आज 1 बजे का समय था मीटिंग का, 1 बजे वो लोग उपस्थित नहीं हुए, फिर 4:30 बजे का समय हुआ, वो उपस्थित नहीं हुए। फिर जो है निरंतर वो समय बढ़ता चला गया और अभी तक कोई बैठक नहीं हो पाई है। मुझे नहीं लगता कि आज कोई बैठक होगी, और हमने हमेशा से ही ये कहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो बार के वर्तमान अध्यक्ष हों, ग्वालियर हाईकोर्ट बार के वर्तमान अध्यक्ष हों, चाहे ग्वालियर हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष हों या कोई अन्य वकील हो, हमने स्पष्ट तौर पर ये कहा है विरोध करने वाले हमारे माननीय अधिवक्ताओं से कि आप आइए, ये नेक काम है देश के संविधान निर्माता की, देश के पहले कानून मंत्री की मूर्ति जो है न्याय के मंदिर में लगने जा रही है, ग्वालियर न्याय के मंदिर में लगने जा रही है। इसमें सहयोग कीजिए, आपके नेतृत्व में हम इस मूर्ति को लगवाने का जो है काम करते हैं। अब आप उस पक्ष को भी सुन लीजिए जो मूर्ति की स्थापना का विरोध कर रहा है। विरोध करने वालों में एक प्रमुख वकील हैं अनिल कुमार मिश्रा। ये हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। आइए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि वे भगवान राम की मूर्ति स्थापित करेंगे, अंबेडकर की मूर्ति स्थापित नहीं होने देंगे, और अगर मूर्ति स्थापित हुई तो उसे तोड़ दिया जाएगा। आइए सुनते हैं अनिल मिश्रा क्या कह रहे हैं। पूछ रहे हैं हमारे, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा जब आप बाहर से, आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा। अगर शांति बाहर रखनी है तो इनको सबको विदा करो, शांति से जो प्रक्रिया है आप बहुमत कर लो। कल जनरल बॉडी की मीटिंग है, उसमें वकील जितने बहुमत में बोलेंगे उस हिसाब से हो जाएगा प्रोग्राम। ट्रक में ये प्रतिमा रखी, ट्रक में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, DRP लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। तो अनिल मिश्रा और उन जैसे तमाम वकीलों के विरोध के चलते भारत के संविधान निर्माता, भारत की संविधान संबंधी प्रारूप समिति के मुखिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच के परिसर में स्थापित नहीं हो सकी है। जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश सुरेश कुमार कैत और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को पहुंचना था, वो कार्यक्रम भी स्थगित हो गया है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जो प्रधान न्यायाधीश मध्य प्रदेश
चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश सुरेश कुमार कैत बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करवाना चाहते थे, उन्होंने इसके लिए सहमति दी थी। वे लगातार इसके लिए वकीलों से बात कर रहे थे। उनका कार्यकाल आज 23 मई को समाप्त हो रहा है। यानी अपने कार्यकाल में चाहकर भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच के कैंपस में, परिसर में स्थापित नहीं करवा सके हैं और रिटायर होकर आज विदा हो रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जो गतिरोध ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने भी ट्वीट करके अपनी बात राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश तक पहुंचाई है। मायावती ने लिखा है, एक वर्ग विशेष के लोग जातिवादी दृष्टिकोण से डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित होने से रोक रहे हैं। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश से बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करवाने के लिए पहल करने की मांग की है। इसके अलावा सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी इस पर ट्वीट किया है। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है कि सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि जो वकील संविधान की शपथ लेकर वकालत करते हैं, वे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने लिखा है, जो वकील आज विरोध कर रहे हैं वे भूल रहे हैं ये वही बाबा साहब हैं जिनकी बदौलत उन्हें ये मंच मिला है और वे न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन मूर्ति का विरोध करके वे न केवल बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं बल्कि संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। बीएसपी के ही एक और सांसद रामजी गौतम ने राष्ट्रपति को टैग करते हुए एक्स पर लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तैयार हो गई थी, उसे स्थापित करने के लिए चबूतरा बन गया था, लेकिन मूर्ति को हाई कोर्ट परिसर में नहीं आने दिया गया। उन्होंने मांग की है कि इस मूर्ति को तत्काल ससम्मान स्थापित किया जाए। तो अब देखना होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति कब तक स्थापित हो पाती है, कब तक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्थानीय प्रशासन और पुलिस बाबा साहब की मूर्ति को हाई कोर्ट में स्थापित होने से रोकने वालों के सामने विवश रहते हैं। कब इन सब के खिलाफ कदम उठाकर मूर्ति को ससम्मान परिसर में लाकर स्थापित किया जाता है, हम इसका इंतजार करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।